आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, सतपाल जी के पिताजी और यहाँ पे पधारे हुए समस्त मेरे वरिष्ठ बुजुर्गजन, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के दिन आप लोगों ने हम लोगों को धनौरा गांव में आमंत्रित किया। और वाकई में यहाँ पर आकर के जैसा कलेक्टर साहब बता रहे थे कि कई बार ऐसा लगता है कि जो कवर है वो शायद अच्छा है, अंदर की किताब का पता नहीं कैसा होगा। तो जब मैंने बाहर का वो गेट देखा, बहुत ही भव्य गेट था, बहुत ही आकर्षक, भव्य, जैसे इंडिया गेट बना हुआ हो। बट उस वक्त मन में ये भी भाव था, एक प्रश्न चिन्ह था कि क्या अंदर भी इतना ही अच्छे तरीके से चीजें की गई होंगी और वो मेंटेन होंगी। तो एक्चुअल में जिस तरीके का आपका शुरुआत में हमने देखा, उस तरीके से पूरा का पूरा गांव साफ सुथरा, सीवरेज सिस्टम, मेंटेनेंस प्रॉपरली उसका किया हुआ देख करके बहुत हर्ष हुआ और हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली कि हम लोग को भी अपने काम में इस तरीके से सुधार करना चाहिए कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो मेंटेन रहे, लगातार वर्षों तक वो उसी तरीके से लोगों को मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में आने का मेरा विशेष कारण भी था, चूंकि धौलपुर ऐसे भी एज ए एसपी मेरा पहला जिला था। पुलिस अधीक्षक के तौर पर पहली पोस्टिंग मेरी धौलपुर में हुई थी और इस धौलपुर में इतना घूमने का मौका मिला, इतनी बार बीहड़ों में गए, कच्चे रास्तों पे गए, जंगलों में गए, कि यहाँ की जो धूल है वो सांसों के माध्यम से शरीर के अंदर जा चुकी है और वो शायद डीएनए के अंदर कहीं तो अभी भी कई बार लोग कहते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो ऐसा लगता है मैं धौलपुर के रहने वाला हूँ। और एक्चुअल में यहाँ इतना ज़्यादा प्यार मिला लोगों का, इतना ज़्यादा जुड़ करके काम किया हम लोगों ने। और विशेष करके बाड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, सरमधुरा, बसेड़ी की अपेक्षा बाड़ी में मेरा ज़्यादा समय गुजरा और यहाँ के लोगों से ज़्यादा जुड़ाव रहा। तो यहाँ पे वापस आकर के मुझे वस्तुतः बहुत खुशी मिली है और मैं चाहूँगा कि बार बार यहाँ आने का मौका हमें मिलता रहे। मुझे पहले इस धनौरा गांव के बारे में पता नहीं था, मेरे ख्याल से 2012 के बाद विकसित हुआ हुआ है ना इस तरीके से। तो मैं 2012 तक ही यहाँ पे था, तो उसके बाद ये विकसित हुआ होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। सतपाल ने मेरे को फ़ोन किया था किसी दूसरे काम से, तो उसने चर्चा की कि सर इस तरीके से हमने अपने गांव को डेवलप किया है और आप कभी वहाँ पे आइएगा। तो जब वापस अनुराग जी आए और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। एसपी साहब, कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई तो इन्हें भी बड़ा अच्छा लगा, ये भी आना चाहते थे। तो हम लोग तीनों ने मिल करके यहाँ आपके बीच में आने का प्लान बनाया और आज हम लोग यहाँ पे हैं। हमारे यहाँ रहने से आप लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि नहीं? बढ़ती है जिम्मेदारी कि अब इससे और बेहतर करना है। अब अगली बार जब हम लोग आएंगे तो जो कह रहे हैं खेल मैदान बना हुआ मिलेगा और अतिक्रमण हटा हुआ मिलेगा, सौर ऊर्जा के जो आप प्लेट्स लगवाना चाहते हैं वो लगा हुआ मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें जल्दी बुलाएं और इन सारी चीजों को कंप्लीट करके बुलाएं। पुलिस के तौर पे अगर देखें तो अपराध मुक्त गांव होने की बात मुझे बताई मास्टर साहब ने और ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि इस गांव का कोई भी मुकदमा थाने में दर्ज नहीं होता। हमारे पुलिस विभाग में एक अपराध मुक्त गांव की योजना चलती है जिसमें कि जो गांव ऐसे जहाँ साल भर में कोई प्रकरण दर्ज नहीं होता पुलिस थाने में, उसको सम्मानित किया जाता है। और मैं, क्योंकि आपके एसपी साहब बहुत ही संवेदनशील है,